सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला ने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अभी पैदाइश नहीं हुई थी कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन अम्बिया पर जो किताबें और जो सहीफ़े उतरे उन तमाम में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की निशानियाँ मौजूद थीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कमालात मौजूद थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुस्न व जमाल मनक़ूल था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिदैन तक की निशानियाँ मौजूद थीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ख़ानदान आपके आबा व अजदाद के बाज़ लोगों की निशानियाँ तक मौजूद थीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कबीले की ख़ुसूसियात मनक़ूल थीं। एक एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए ऐसे साफ वाज़ेह कर दी कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी हुज़ूर का ऐलान फरमाते रहे और अम्बिया की किताबें भी हुज़ूर का ऐलान करती रहीं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही नहीं बल्कि आपके वालिदैन करीमैन, आपके आबा व अजदाद, आपके कबीले, आपके साथी, आपकी आलो औलाद, इन तमाम की निशानियाँ गुज़श्ता किताबों में और गुज़श्ता तमाम के तमाम जो हमारे जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए उनके कलामों में और उनकी किताबों में और उनकी उम्मत में चलने वाले उलमा के अक़वाल में ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़िंदा थीं। हत्ता कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह से हिजरत फरमा कर जहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे वो ज़मीन कैसी होगी, वो उसके औसाफ क्या होंगे, वहाँ पर फल किस किस्म का होगा, वो ज़मीन कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ के अहवाल कैसे होंगे, ये तमाम की तमाम चीज़ें गुज़श्ता अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर उतारी गईं और आप अलैहिस्सलाम की ये तमाम की तमाम निशानियाँ ये मौजूद थीं और इन निशानियों की मौजूदगी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अब मैं आपके सामने इसकी एक रिवायत बयान करता हूँ कि जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ये बड़ी उम्र के यहूद के बहुत बड़े आलिम थे। बाज़ शुर्राह ने यहाँ तक लिखा है कि रूए ज़मीन पर यहूद के सबसे बड़े आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम थे और अब्दुल्ला बिन सलाम इतने बड़े आदमी थे कि जो तौरात के भी हाफिज़ थे और इंजील के आलिम थे और यहूद के तमाम उलमा और यहूद के जितने भी रुआसा थे उनके मर्जे थे। मर्जे का माना होता है कि जहाँ जब आदमी किसी मुश्किल में फंस जाए तो उस तक फिर पहुँचा जाए और वह मसले को हल करे, मर्जे उल खलाइक थे। तो अब्दुल्ला बिन सलाम जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम हुआ कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं और आपसे पहले मदीना तय्यबा में बहुत से सहाबा इकराम तशरीफ़ ला चुके थे, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु एक दरख्त पर चढ़ गए जो बड़ा ऊंचा दरख्त था। तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल ढाल को देखा, आपकी रफ्तार को देखा, आपके देखने के अंदाज को देखा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बोलने की जो कैफियत थी उसका मुलाहजा किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथियों से मिलने की कैफियत को मुलाहजा किया
हुजूर के मुसाफे को मुलाहजा किया, हुजूर के सलाम को मुलाहजा किया, हुजूर के मुआनके को मुलाहजा किया, तो ये कहकर दरख्त से नीचे उतर आए कि अल्लाह की कसम ये वही आदमी है कि जिसके बारे में तौरात और इंजील के अंदर अल्लाह ने निशानियाँ उतारी हैं। ये वही खातमुन नबीयीन है जो आए हैं। तो इसके बाद अब्दुल्ला बिन सलाम आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। 3 सवाल किए हुजूर अलैहिस्सलाम से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किए वो मैं यहाँ अभी अर्ज नहीं करता, इसलिए कि वो मौजू से मुतालिक नहीं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब वो तीनों सवालात कर लिए तो कहा कि अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह, इन्नल यहूदा कौमुन बुहतुन, कि यहूद एक बहुत ही ज़्यादा बहतान लगाने वाली कौम है। आप तमाम के तमाम यहूदियों के उलमा को बुलाइए, मैं एक पर्दे के पीछे चला जाता हूँ, आप उनसे पूछिए कि अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। यहूद के बड़े बड़े उलमा को बुलाया, यहूद के बड़े बड़े रुआसा को बुलाया और बुला कर के पूछा कि कैफ़र रजुलु फ़ीकुम अब्दुल्ला इब्न सलाम, कि तुम में अब्दुल्ला बिन सलाम आदमी कैसा है। यहूद ने 2 जवाब दिए। कहा अखयरुना वब्नु अखयरिना, आलमुना वब्नु आलमिना, कि अब्दुल्ला बिन सलाम हमारे तमाम के तमाम रुए ज़मीन के यहूदियों में सबसे बेहतर आदमी है और रुए ज़मीन के तमाम लोगों में सबसे बेहतर आदमी का बेटा है। और अब्दुल्ला बिन सलाम तमाम के तमाम यहूद में सबसे बड़ा आलिम है और तमाम के तमाम लोगों में यहूद के उलमा में सबसे बड़े आलिम का बेटा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या ख्याल है तुम्हारा कि अगर वो इस्लाम ले आए, का आज़नल्लाहु मिन, हम अल्लाह ताला से इस बात की पनाह चाहते हैं कि वो इस्लाम ले आए। अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दे से बाहर निकले और कहा कि मैं गवाही देता हूँ तौरात की निशानियों को देखते हुए, इंजील की निशानियों को देखते हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम के अहवाल को देखते हुए मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर वही नबी हैं कि जिनकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम बशारत देते रहे। ये अब्दुल्ला बिन सलाम जो दुनिया में यहूद के सबसे बड़े आलिम हैं। तो फरमाया कि क्या फरमाया कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने जो कहा था कि या रसूलल्लाह ऐसे ही होगा, तो उन्होंने भी कहा शर्रुना वब्नु शर्रिना, कि ये आदमी सबसे बदतरीन है और सबसे बदतरीन आदमी का बेटा है। खुलासा कलाम ये हुआ कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम के अहवाल, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुफ्तार, हुजूर अलैहिस्सलाम की रफ्तार, हुजूर अलैहिस्सलाम की अखलाक, आपका मिलना जुलना, आपकी गुफ्तगू करना, आपका साथियों के साथ बैठना, एक एक चीज़ अंबिया अलैहिस्सलाम की किताबों में मौजूद थी। और गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम के कलामों से, गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम की किताबों से, गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम के अक़वाल की रोशनी में ये तमाम की तमाम चीज़ें यहूद और ईसाई उलमा ने देखी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो ईमान लाए। मैंने ये पहली मिसाल आपके सामने रखी। दूसरी मिसाल मैं एक ऐसे आलिम की आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिनसे अपनी किताब का आगाज़ किया, वरक़त इब्न नौफल, ये यहूद के भी बहुत बड़े आलिम थे, फिर नसरानी हो गए, फिर नसारा के बहुत बड़े आलिम बने, तौरात के भी हाफिज और ज़बूर के भी हाफिज, इंजील के भी हाफिज, और इतने बड़े आलिम कि ये तौरात को जो कि इब्रानी ज़ुबान थी उसको सुरियानी ज़ुबान में नकल किया करते थे और इतने बूढ़े हो चुके थे कि इनकी ये पलकें, ये इनकी ये जो भरवटे हैं, ये इनकी आंखों पर गिर गए थे और कहा गया था कद अमिया, कि वो नाबीना हो चुके थे। तो हज़रत जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही पहली नाजिल हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लक़द खशीत अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ लायक हो गया था। तो आके हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक बात अर्ज़ की, एक बात फरमाई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि आप ठहरिए, आप आराम कीजिए। वो उठकर हज़रत बरका के पास आई। बरका हज़रत खदीजा के चचा के बेटे थे। कहा कि ए बरका, तुम्हारे भतीजे ने ऐसे ऐसे देखा है, कहा उनको लेकर आओ।
जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरका के पास तशरीफ लाए तो वरका ने पूछा, आपने क्या देखा है मेरे भतीजे? उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे मैं गारे हिरा में था तो एक आदमी आया, इस शक्ल में आया, ऐसे ऐसे हुआ। तो वरका ने क्या कहा? वरका ने कहा कि हादन नामूसुल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा, कि ये वही फरिश्ता आपके पास आया है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में उतारा था। अब देखो, और एक रिवायत में आता है कि हादर नामूसुल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला ईसा, कि ये वो फरिश्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतारा था। तो वरका ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे पहचाना? बोलो भाई, देखो मैंने कैसी गुफ्तगू तुम्हारे सामने की है, तमहीद बांधी है, ये मुकदमा तुम्हें समझाने की कोशिश की है ताकि इसकी रोशनी में अगली बात कर सकूं। वरका ने हुजूर को कैसे पहचाना? बोलो भाई, सब बोलो। वरका तौरात के आलिम थे, इंजील के आलिम थे, और तौरात, ज़बूर और इंजील को देखकर जो निशानियां उन्होंने पढ़ी, जो निशानियां उन्होंने सीखी, और जिन निशानियों का इल्म उनके पास था, उनकी रोशनी में हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में क्या किया? पहला फैसला यह किया कि अन्नका रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। आपकी तवज्जो है भाई, सबकी तवज्जो है। पहली बात क्या की? बोलो, आप क्या हैं? हाँ, मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं कोई रस्मी तकरीर नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि कोई बात सुने तो आपको इल्मी तौर पर फायदा हो। एक तालिब इल्म की बात है तो तालिब इल्म की बात तालिब इल्माना होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको उससे नफा हो रहा होगा। तो आप मेरे से जवाब जरूर दीजिए। पहली बात वरका ने क्या कही? अन्नका रसूलुल्लाह, कि आप अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी बात क्या की? उन्होंने कहा कि तौरात और ज़बूर इंजील में यह भी लिखा हुआ है कि जिस वक़्त में नबी आखिर ज़मान आएंगे, नबी आखिर ज़मान आएंगे, अपनी दावत पेश करेंगे, तो लोग उनके साथ इतनी अदावत करेंगे कि उनको मक्का मुकरमा से निकलना पड़ेगा। क्या दूसरी बात क्या की? कि उनको मक्का मुकरमा से निकलना पड़ेगा। जब वरका ने यह कहा कि ये आपको निकालेंगे, आपको मक्का से निकालेंगे, आपको मक्का से निकलना पड़ेगा, उसकी वजह यह थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ। आपने फरमाया कि अवा मुखरिजिया हूं, बुखारी शरीफ के अल्फाज है। आपने हजरत वरका से कहा कि अवा मुखरिजिया हूं, कि ये मक्का के लोग मुझे निकालेंगे। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर को ताज्जुब क्यों हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम 40 साल गुजार चुके थे। कितने साल गुजार चुके थे? 40 साल गुजार चुके थे। और इन 40 सालों में अभी आपने दावे नबूवत नहीं किया, अभी आपने नबूवत को लोगों के सामने पेश नहीं किया, अभी आपने कलमे तौहीद का नारा बुलंद नहीं किया, अभी आपने दावत के मैदान में कदम नहीं रखा। अभी 40 साल में आपने अपना वकार बनाया, आपने अपनी उम्र लोगों के सामने, कुरान करीम ने यही तो कहा, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, कि सादिक व अमीन थे। ऐसे सादिक, ऐसे अमीन कि पूरे अरब का हुजूर की सदाकत व अमानत के ऊपर इज्तिमा था, यकीन था, और सब हुजूर को सादिक व अमीन कहते थे। और कैसे सादिक व अमीन? दो मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। अमीन ऐसे कि जिस रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको शहीद करने के लिए कौम के लोग आए, पूरे अरब के तमाम कबीलों का एक एक फर्द लिया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर का मुआसरा किया गया। रिवायात में लिखा है कि हुजूर के घर का मुहासरा था। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में सुबह के वक्त में दाखिल होना था ताकि अलियाज़ बिल्लाह हुजूर को शहीद किया जा सके। रिवायात में लिखा हुआ है कि उन कातिलीन में जो इरादा कत्ल से आए हुए थे,
उनमें से अक्सरियत की अमानत उस वक्त भी हुजूर के घर में मौजूद थी। अक्सरियत की अमानत हुजूर के घर में मौजूद थी। अमीन ऐसे थे कि उनको अमानत कहीं और उनको यकीन नहीं था, लेकिन हुजूर के ऊपर यकीन था। और सादिक ऐसे कि सैलाब आया, बैतुल्ला की इमारत गिर गई और कुरैश ने भी दोबारा से बैतुल्ला की तामीर की। हजर अस्वद रखा गया। अब हजर अस्वद को उठा करके कौन लाएगा, बैतुल्ला में लाके कौन नस्ब करेगा? इख्तिलाफ हो गया, तलवारें निकल आई, करीब था कि जंग शुरू हो जाए, करीब था कि एक दूसरे की गर्दनें उतरने लगे, करीब था कि हरम में खून बहने लगे। उन्होंने कहा कि जितने लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं सब यहीं पर बैठ जाओ, आज रात हरम में गुजारो और बैतुल्ला का तवाफ करो। सुबह को जो आदमी पहले बैतुल्ला में दाखिल होगा, हरम में दाखिल होगा, उससे अपना फैसला करा लो, जो वो फैसला कर दे सब मंजूर कर ले। अब ये सब ने इत्तेफाक कर लिया। अब सुबह हुई तो सबसे पहले हरम में दाखिल हुए मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम के तमाम लोग उठकर खड़े हो गए। क्या कहा? जा अना अस्सादिकुल वादुल अमीन, कि हमारे पास वो आगे जो सच्चे हैं और जो अमीन हैं, जिनकी अमानत में कोई शक नहीं, जिनकी सदाकत में कोई शक नहीं। आप तशरीफ लाए, आपके सामने सारा मामला रखा गया। आपने फरमाया कि भाई तुम सब लोग अपनी जगह पर बैठो। आपने अपने कंधे मुबारक से चादर उतारी। आप चादर मुबारक उतार कर आपने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को अपनी चादर में रखा और फरमाया कि तमाम कबीलों में से एक एक फर्द आ जाए। हर कबीले का एक एक फर्द बुलाया गया। हर फर्द ने चादर को हाथ लगाया। वो चादर उठाकर हजर अस्वद की जगह पर लाई गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ से उठाकर हजर अस्वद को दीवार पे नस्ब कर दिया। इख्तिलाफ खत्म हो गया। ये सादिक अमीन है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम पर इत्तेफाक बता रहा हूं। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, मुझे अभी एक बात याद आ गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा जनाब सय्यदना अब्दुल मुत्तलिब, जिनका असल नाम शैबतुल हम्द है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबतुल हम्द है। तो अब्दुल मुत्तलिब हुजूर अलैहिस्सलाम को जब देखते थे तो अपने बच्चों से कहा करते थे कि ये जो मेरा बेटा है ये मेरा जो पोता है अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। और यहां पर आपको ये बात अर्ज कर दो कि हुजूर अलैहिस्सलाम का एक वो नाम है जो जमीन में है और एक वो नाम है जो आसमान में है। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो नाम आसमान में है वो अहमद है और हुजूर का जो नाम जमीन में है वो क्या है? मोहम्मद है। हुजूर ने खुद फरमाया कि मोहम्मद नाम मुझसे पहले रूबे जमीन पर किसी का नहीं रखा गया। मुझसे पहले रूबे जमीन पर मोहम्मद नाम किसी का नहीं रखा गया। अब आपको ये पता है कि हुजूर का नाम मोहम्मद कैसे रखा गया? कहते हैं कि जब हजरत हमारे आका व मौला पैदा हुए, आपको खबर दी गई कि आपके घर में अल्लाह ने पोता दिया है। अब्दुल्ला जो के फौत हो गए हैं, उनके घर में अल्लाह ने बेटा दिया है। अब्दुल मुत्तलिब आए, अपने पोते को उठाया और उनका चेहरा देखा, बस कहा कि इसका नाम मोहम्मद है, इसके अलावा कोई और नाम इसका नहीं हो सकता। कि वो ये मेरा पोता ऐसा है कि जो भी इसको देखेगा वो उसकी तारीफ करेगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलता हुआ देखकर अब्दुल मुत्तलिब कहा करते थे कि अगर मैं जिंदा रहा तो देख लूंगा और अगर मैं जिंदा ना रहा तो मेरे बच्चों तुम देख लेना कि मेरे इस पोते का नाम दुनिया के कोने कोने में जाएगा। हालांकि अभी अब्दुल मुत्तलिब को क्या पता कि इनके पास तो वो दीन आने वाला है, इनके सर पर तो ताज खत्म नबूवत सजाया जाने वाला है। ये तो वो हैं कि क़यामत तक इनके नाम का डंका बजने वाला है, कि जिनके बारे में हुजूर ने खुद फरमाया, हजरत फातिमा से अपनी बेटी से कहा कि फातिमा तेरे बाप का कलमा
हर कच्चे और पक्के मकान में पहुंचेगा। तेरे बाप का कलमा हर कच्चे और पक्के मकान में पहुंचेगा। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हुजूर की सारी निशानियां तौरात में मौजूद, हुजूर की सारी निशानियां इंजील में मौजूद, हुजूर की सारी निशानियां ज़बूर में मौजूद, और हुजूर की तमाम निशानियां उलमा के पास मौजूद। और उलमा ने उनकी रोशनी में पहचान लिया, और ऐसा पहचाना कि वाक़यातन ये वही अल्लाह का आखिरी आने वाला रसूल है कि जिसकी निशानियां तौरात और ज़बूर इंजील में उतरी। तौरात में लिखा हुआ है कि आने वाला आखिरी नबी अल्लाह के घर बैतुल्लाह के शहर में पैदा होगा, उसके बाद फिर वो हिजरत करेगा और ऐसी जमीन में आएगा जो खजूरों वाली होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से कई सौ साल पहले एक बादशाह गुजरा, जहां जिसको आजकल मदीना कहते हैं, और पुराना इसका नाम यसरब है। और ये बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ये दो भाई थे, दो शहर आबाद हुए, एक का नाम यसरब और एक का नाम खैबर, दो शहर आबाद हुए। बादशाह गुजरा और चूंकि खुद वो तौरात का आलिम था, आजकल के हुक्मरानों की तरह जाहिल नहीं था, आलिम था, तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। उसको तौरात की तमाम वो निशानियां अज़बर याद थी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौरात में उतरी। जब उस जगह पर आया, उसने तमाम उलमा को इकट्ठा किया, और तमाम उलमा को इकट्ठा करके उसने कहा कि मैं इस जगह में वो निशानियां देख रहा हूं जो आखिरी आने वाले नबी की जगह की निशानियां हैं। अभी हुजूर पैदा, बोलो हुजूर अभी पैदा नहीं हुए, अभी आप मक्का मुकरमा में तशरीफ नहीं लाए, आपकी पैदाइश नहीं हुई, अभी मदीना मुनव्वरा में कोई आसार नहीं हुए। तो इसने क्या कहा कि वो जगह वही है, इसकी निशानियां मुझे वही नजर आ रही हैं। कहा यहां पर एक शहर आबाद करो। ये शहर उस यहूदी बादशाह और आलिम ने आबाद किया, और फिर उसने एक मकान तामीर किया उसमें, और कहा कि यहां पर एक खानदान आबाद किया जाए, शाही खजाने से उसकी परवरिश की जाए, और उनसे कहा जाए कि जब वो नबी आखिर ज़मान आ जाए तो उनसे कहना कि इस मकान में आकर के ठहरे। ऐसा ही हुआ। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये मदीना तय्यबा हम इसको कहते हैं, पहले इसका नाम यसरब था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो अब यसरब कहे उसको 30 दुर्रे लगाए जाए। क्यों? इन्नल्लाह सम्मल मदीना ताबतन, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मदीने का नाम तय्यबा रख दिया है, अब इसको यसरब ना कहा जाए। इन्नल्लाह सम्मल मदीना ताबतन, कि अल्लाह ने इसका नाम तय्यबा रख दिया है, ये पाक सरजमीन है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा में, और सुभान अल्लाह, आप जब तशरीफ लाए तो हज़रत अनस क्या फरमाते हैं कि हुजूर मदीने में तशरीफ लाए, अज़ाअत कुल्लु शैइन, हर चीज रोशन हो गई, मदीने के दरो दीवार रोशन हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अब कोई बाग पकड़ रहा है कि इधर चले जाएं, कोई कहता है कि उधर आ जाएं, कोई कहता है उधर आ जाएं। आपने फरमाया कि मेरी उड़नी की ये बाग छोड़ दो, ये जहां जाएगी अल्लाह के हुक्म से जाएगी। वो उड़नी चलते चलते हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने आकर के बैठ गए। अबू अय्यूब जिस घर में थे, ये उसी बादशाह का बनाया हुआ घर था जो उसने तामीर करवाया था कि जब नबी आखिर ज़मान आ जाएं तो वो मेरी ख्वाहिश है कि वो इसी घर में आकर के ठहरे, और हुजूर अलैहिस्सलाम उसी घर में आकर के ठहरे। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की निशानियां हैं जो तौरात और ज़बूर इंजील में उतरी,
और कुरान कहता है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये अभी तो आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें तो नहीं पता कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ए नबी ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे आदमी अपनी औलाद को पहचानता है। जैसे अपनी औलाद को पहचानने में आदमी कभी गलती नहीं कर सकता, तो ये आपको पहचानने में गलती नहीं कर सकते। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। ये जानते हैं, सिर्फ मान नहीं रहे। कुफ्र की 4 अक़साम है, उन अक़साम में एक किस्म कुफ्र इनाद है कि आदमी जानता है, दिल से मानता है, लेकिन उसके इकरार नहीं कर रहा। और कुरान ने कहा कि तुम अब मुनकिर हो गए, तुम अब मानते नहीं हो, और तुम्हारी हालत ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, हुजूर अलैहिस्सलाम के मदीना मुनव्वरा में आने से पहले, हुजूर अलैहिस्सलाम के अपने नबूवत को पेश करने से पहले, तुम लोग जब जंगों में फंस जाया करते थे तो तुम हुजूर का नाम लिखकर अपने घोड़ों के आगे रखते थे और तुम कहते थे कि या अल्लाह इस नबी आखिर ज़मान की बरकत से हमें इस जंग में फतह अता फरमा, तो तुम्हें फतह दे दी जाती थी। अब ये बात किसी मौलवी की नहीं है, ये बात किसी आलिम की नहीं है, ये बात किसी आशिक और मुहद्दिस की नहीं है, ये बात कुरान की है। कुरान कह रहा है वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू। कभी हुजूर आए नहीं थे, और वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू की यहूद आपके आने से पहले यस्तफ्तिहूना के कुफ्फार के मुकाबले में जब जिहाद करते थे तो आपका नाम लेकर आपके वसीले से फतह की दुआएं मांगा करते थे। फलम्मा जाअहु, जब हुजूर इनके पास आ गए, कफरू भी, ये मुनकिर हो गए, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा कि अगर ऐसे है कि तौरात में निशानियां भेजी, इंजील में निशानियां भेजी, ज़बूर में निशानियां भेजी, सहाइफ में निशानियां भेजी, और तुमने उन निशानियों से फायदा भी उठाया और उन निशानियों को देखकर तुमने माना और तुमने इकरार किया, लेकिन दिल से तस्लीम नहीं किया और हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी को इख्तियार नहीं किया, फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तुम्हारे ऊपर मेरी लानत, तुम्हारे ऊपर मेरी लानत। तो अल्लाह ने हमें वो नबी और रसूल अता फरमाया कि जिनका तस्करा सिर्फ आज नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुआ है। हर नबी तस्करा कर रहा है, हर किताब तस्करा कर रही है, हर सहीफा तस्करा कर रहा है। और अभी हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ 11 बरस के थे, आपके चचा अबू तालिब हुजूर को अपने साथ शाम ले जाने लगे, तो रास्ते में एक जगह पर आप ठहरे, एक बुहैरा राहिब था, उसने तमाम काफिले वालों की दावत की, तो कहा कि भाई तुम्हारे साथ एक बच्चा, उसको भी लेकर आना। जो शाम को दावत हुई, तमाम के तमाम लोग खाने पर आए। जब तमाम के तमाम लोग खाने पर, कहा भाई वो बच्चा नहीं आया, कहा उसको मालो मता के पास छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, मैंने तो दावत ही उसी की वजह से की थी, तुम्हें नहीं मालूम वो आने वाला आखिरी वो नबी है कि जिसकी बशारतें तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम देते रहे, और मैंने उसी के एजाज में आज की दावत की है, और मैंने आज की दावत उसी के एजाज में की है। कहा कि इनके वली कौन है? अबू तालिब ने कहा मैं हूं। कहा इधर आओ, उनकी तरफ ले गए। कहा मैंने जैसे इनको पहचान लिया है ना, शाम के सारे यहूदी इनको ऐसे ही पहचानते हैं, इनको यहीं से वापस भेज दो वरना यहूद इनको कत्ल कर देंगे। अब मैंने इतनी लंबी गुफ्तगू की है और इतनी लंबी तकरीर की है आपके सामने, इसका मकसद क्या है कि मैं आपको ये बात समझा सकूं कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कि आप तशरीफ लाए और आते ही आपने ऐलान नबूवत कर दिया, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 किस्म के इंतजाम किए। कितने किस्म के इंतजाम किए?
दो किस्म के इंतजाम किए, एक आपके आने से पहले और एक आपकी पैदाइश के बाद, दो किस्म के इंतजाम किए। जो मजहबी लोग थे, एक मजहबी इंतजाम किया और एक गैर मजहबी इंतजाम किया। आप गैर मजहबी को अकली नाम दे दें कि अल्लाह ने एक मजहबी इंतजाम किया और एक अल्लाह ने अकली इंतजाम किया। मजहबी इंतजाम यह किया कि आपके आने से पहले किताबों में आपके नाम, किताबों में आपके औसाफ, किताबों में आपके अखलाक, और तौरात में यहां तक लिखा हुआ है कि हुजूर आने वाले जो आखिरी नबी हैं, जब वो बाजार में जाएंगे तो उनकी खरीदो फरोख्त में उनकी गुफ्तगू कैसे होगी, ये भी तौरात में लिखा हुआ है। ये बुखारी की रिवायत है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, वहां लिखा हुआ है कि नबी आखिर ज़मान उनकी बाजार में गुफ्तगू कैसी होगी, उनकी खरीदो फरोख्त के मामलात कैसे होंगे, उनके लेन देन के मामलात कैसे होंगे। हत्ता कि यहां तक लिखा हुआ है कि आखिरी आने वाले नबी जब बाजार में आया करेंगे वो कितनी आवाज से बात किया करेंगे, ये भी तौरात के अंदर लिखा हुआ है। और ये अहादीस में मौजूद है ये बात कि हुजूर के ये औसाफ होंगे। तो अल्लाह ताला ने एक इंतजाम क्या किया, मजहबी इंतजाम किया। तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, सहाइफ में अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक को बयान किया। और दूसरे अल्लाह ने एक अक्ली इंतजाम किया कि वहां अरब के लोग मुशरिकीन जो ना तौरात को मानते हैं, जो ना ज़बूर को मानते हैं, जो ना इंजील को मानते हैं, जो किसी किताब को नहीं मानते, जो किसी आसमानी मजहब को नहीं मानते, एक इंतजाम उनके लिए किया। क्या इंतजाम किया? वो इंतजाम ये किया कि पैदाइश से लेकर नारे तौहीद के बुलंद करने तक अखलाक के एतबार से, आमाल के एतबार से, किरदार के एतबार से, अपने हुस्न जमाल के एतबार से, अपनी सिद्क के एतबार से, अपनी अमानत के एतबार से, अपनी दियानत के एतबार से आपने अपनी दियानत का लोहा मनवा लिया, आपने अपनी सदाकत का लोहा मनवा लिया। और ऐसा लोहा मनवाया, मैं उसकी दलील आपको सही बुखारी शरीफ की रिवायत से पेश करता हूं। अब वो सुनिए जिसको कुरान ने भी ये कहा कि आप इनसे कहो लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून। भाई क्या करते हो, मैंने कभी इंसान के मुतालिक झूठ नहीं बोला तो खुदा पर झूठ कैसे बोलूंगा। और सही बुखारी की रिवायत है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब बदिल वही बांधा है, बाब बदिल वही की आखिरी रिवायत है। और बुखारी की सबसे बड़ी रिवायत भी यही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल को खत लिखा। मैं ये अपनी आखिरी बात कह रहा हूं, इसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा। हिरकल को खत लिखा आपने, हिरकल को मालूम हो गया कि खत आया है, अरब की जानिब से किसी नबी का खत आया है। उसने कहा कि अच्छा इस तरह करो कि तलाश करो, शाम में मक्का मुकरमा से कोई काफिला आया हुआ है, इसलिए कि मक्का मुकरमा के काफिले शाम के 2-3 चक्कर साल के लगाया करते थे। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आया हुआ है काफिला, काउंट सबको लेकर आओ, गिरफ्तार करके लाओ, पकड़ के लाओ सबको। और ये वो जमाना था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मदीना मुनव्वरा में आकर बदर की लड़ाई हो चुकी थी, ओहद की लड़ाई हो चुकी थी, खंदक लड़ी जा चुकी थी और हुदैबिया की सुलह हो चुकी थी। और मक्का का ये काफिला अबू सुफियान की, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, सिर्फ अबू सुफियान थे, अभी सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु नहीं बने थे, सिर्फ अबू सुफियान थे। उनकी अमारत में यह काफिला शाम गया हुआ था। तो वहां पर इनको लाया गया पूरे काफिले को, और पूरे काफिले को लाने के बाद उन्होंने कहा कि हिरकल ने कहा कि इन सबको लाइन में खड़ा करो, दरबार लगा हुआ है। हिरकल के सारे वज़रा बैठे, उमरा बैठे, तमाम मुशीर बैठे,
रुआसा बैठे, अवाम के नुमाइंदे बैठे, और हिरकल खुद एक तख्त पर बैठा हुआ है। उसने कहा कि इनकी सब लाइन बनवाओ, लाइन बना ली। कहा कि अय्युकुम अक़रबु फ़ीकुम नसबा अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, वो आदमी के जिसने नबूवत का गुमान किया है, नबूवत का दावा किया है, तुम में से कौन आदमी नसब के एतबार से उसके करीब है? तो वो जो है आपकी, बोलो भाई। ये मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मैं आपके सामने ये बात सुना रहा हूँ, शायद अक्सर लोगों ने पहले ये बात नहीं सुनी होगी। अय्युकुम अक़रबु फ़ीकुम नसबन अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, कि वो कौन है तुम में से आदमी जो नसब के एतबार से उस आदमी की ज्यादा करीब हो जिसने नबूवत का दावा किया है। तो अबू सुफियान कहते हैं कि कुल्तु अना, मैंने कहा कि मैं हूं, मैंने हाथ खड़ा किया, कहा कि आगे आ जा, कहा इसको मेरे करीब करो, और इसको आगे करके इसकी पीठ इसके साथियों की तरफ कर दो। फिर हिरकल ने उनके तमाम साथियों से कहा कि मैं इस अबू सुफियान से कुछ सवालात करूंगा, देखो अगर ये इन सवालात के जवाबात में कहीं झूठ बोले तो तुम इसको रोक देना, इसको झुठला देना, भाई ये तुम झूठ बोल रहे हो। अब यहां पर अबू सुफियान एक जुमला नकल करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं उठाकर कहता हूं कि अगर मुझे इस बात का गुमान ये ना होता कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो लोग मेरे ऊपर झूठ की तोहमत बांधेंगे, तो अल्लाह की कसम मैं हुजूर के मुतालिक जरूर झूठ बोलता, लकज़ब्तु अन्हु, मैं हुजूर के बारे में जरूर झूठी बातें करता, लेकिन मुझे खौफ हो गया कि पीछे से कोई लुकमा ना दे दे, पीछे से कोई मुझे पकड़ ना ले। अबू सुफियान ने जो जवाबात दिए और हिरकल ने जो सवालात किए, 9 सवालात कुल हैं जो हिरकल ने अबू सुफियान से किए थे। मैं 2 आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करता हूं। अबू सुफियान से पहला सवाल उसने ये किया, कैफ़ नसबुहु फ़ीकुम, कि ये बताओ कि जो आदमी जिसने नबूवत का दावा किया है, इस आदमी का नसब तुम में कैसा है? इस आदमी का नसब तुम में कैसा है? अबू सुफियान का जवाब सुनिए। अबू सुफियान ने कहा कि हुवा फीना ज़ू नसबिन, कि ये आदमी हम में सबसे बेहतरीन नसब वाला है, ये आदमी हम में सबसे बेहतरीन नसब वाला है। दूसरा सवाल उसने ये किया, मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारे साथ इतना लंबा अरसा रहा, क्या इसने कभी कोई झूठ बोला? 2 बातें की उसने, क्या इसने कभी झूठ बोला या इस पर झूठ बोलने की कभी तोहमत लगी? एक है झूठ बोलना, एक है कि झूठ की तोहमत लगना। क्या इसने कभी झूठ बोला, इस पर झूठ की कभी तोहमत लगी? अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, ना तो कभी इसने झूठ बोला और ना ही कभी इस पर झूठ की तोहमत लगी। तो हिरकल ने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ऐसे ही हुआ करते हैं कि ना वो झूठ बोलते हैं और ना ही उन पर झूठ की तोहमत होती है, और अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी ऐसे ही होते हैं कि वो अपनी कौम में बेहतरीन नसब वाले होते हैं। मैंने आज सारी गुफ्तगू जो की, उस गुफ्तगू का नुक्ता एक था कि हुजूर जब तशरीफ लाए तो ऐसे ही तशरीफ नहीं लाए, आपके आने से पहले अल्लाह ने एक फजा मजहबी बनाई और एक फजा अकली बनाई कि जो दीन वाले हैं, जो किताबों को मानने वाले हैं, जो रसूलों को मानने वाले हैं, जो अंबिया को मानने वाले हैं, जो तौरात को मानने वाले हैं, जो ज़बूर को मानने वाले हैं, जो इंजील को मानने वाले हैं, उनके पास भी दलाइल पूरे हों, इनकार की गुंजाइश ना रहे। और जो लोग तौरात को नहीं मानते, जो लोग ज़बूर को नहीं मानते, जो लोग इंजील को नहीं मानते, जो किसी नबी पर ईमान नहीं रखते और जो किसी आसमानी मजहब पर यकीन नहीं रखते, अल्लाह को वो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं और किसी नबी की दावत को मानते नहीं, अल्लाह ने उनके लिए भी बंदोबस्त किया। अब अल्लाह ने नबी की जात पर
दोनों को जमा कर दिया। यहूद भी हुजूर की जात पर जमा हो गए इस एतबार से कि तोहमत लगाने में कामयाब नहीं हो सके, और मुशरिकीन भी इस बात पर जमा हो गए और हुजूर पर झूठ की तोहमत लगाने में कामयाब नहीं हो सके। तो अल्लाह ने मुझे और आपको ऐसा नबी अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता रहने की, वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।